हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो बॉडी टेम्परेचर जब रेगुलेट होता है उस प्रोसेस को हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर मैकेनिज़्म होते हैं उसको जो भी प्रक्रिया रेगुलेट करते हैं उसको नियंत्रण करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो हीट जितना भी हमारी बॉडी से हीट प्रोड्यूस होता है और जितना हीट लॉस होता है उस प्रोसेस को जो भी रेगुलेट करता है उस प्रक्रिया का क्या नाम है, थर्मो रेगुलेशन। आप ये कहना चाह रहा है इसका रिलेशनशिप है ना 6 मैकेनिज़्म से है, मतलब कि 6 मैकेनिज़्म से ये क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट शब्दों में कहना चाह रहा है कि जो न्यूरल और वास्कुलर कंट्रोल होता है गवर्न बाय हाइपोथैलेमस, मतलब कि ये कहना चाह रहा है जो मेन रेगुलेशन करता है न्यूरल और वास्कुलर कंट्रोल को उसको इन्होंने गवर्न किया हाइपोथैलेमस शब्द से। ये कहना चाह रहा है ये लोकेटेड होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ वर्क करता है, लाइक ऐसे थर्मोस्टेट में, जो कि इस्टेब्लिशमेंट होता है कंफर्टेबल सेट पॉइंट के साथ। मतलब कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है और जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर पार्ट के अंदर। और जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है हीट लॉस को और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है हीट प्रोडक्शन को। आप इसको इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। जो हाइपोथैलेमस है उसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर वाला तो हीट लॉस को मेंटेन करेगा और जो पोस्टीरियर वाला है वो क्या करेगा, हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। और जो हाइपोथैलेमस है वो मेन ग्लैंड है, फादर ऑफ द ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। जो अब हम बात करते हैं हीट प्रोडक्शन की। हीट प्रोडक्शन इसने क्या बोला, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो हीट प्रोडक्शन करता है। तो जो हीट प्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म से होती है। ये कहना चाह रहा है कि फूड प्राइमरी सोर्स है बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस का। तो जो भी हीट प्रोडक्शन अक्कर होती है बेसल यानी कि BMR से होती है, थ्रू शिवरिंग के थ्रू, नॉन शिवरिंग है। मतलब कि BMR जो रेट है हीट प्रोडक्शन कैसे होगी, BMR के थ्रू होती है, जैसे कि शिवरिंग हो रही है पेशेंट को या नॉन शिवरिंग है, थर्मोजेनेसिस जो कि अक्कर होती है न्यूनेट की। BMR नंबर ऑफ कैलोरी होती है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में अचानक ठंड लगने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, नॉन शिवरिंग के अंदर कैलोरीजेनिक इफेक्ट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और जो हीट लॉस होती है वो भी इवेपोरेशन। जो हीट लॉस होती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यानी कि जो स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, फैट है, ये भी हीट इनके अंदर भी बॉडी की जो भी इनसाइड है इनके अंदर भी हीट बनाए रखते हैं। जो बिहेवियर कंट्रोल है वो भी डिपेंड करता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोलिंग में। जो डिग्री ऑफ बॉडी टेम्परेचर एक्सट्रीम भी डिपेंड करता है। एबिलिटी ऑफ सेंस ऑफ कंफर्ट टू डिसकंफर्ट भी डिपेंड करती है। थ्रू प्रोसेस और इमोशन भी डिपेंड करते हैं। और पर्सन की मोबिलिटी, एबिलिटी, एडिंग एंड रिमूविंग क्लोथिंग, तो ये सारे बिहेवियर मैकेनिज्म भी, अदर फैक्टर भी क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, हीट लॉस होती है, उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। अभी तक 6 मैकेनिज्म पढ़े कि कौन कौन से हैं। एक तो हीट प्रोडक्शन कैसे हो रही है, हीट लॉस कैसे हो रही है। हीट प्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा BMR से हो रही है, मेन फूड सोर्स है। हीट लॉस जोन से हो रही है वो 4 प्रोसेसेस के अंदर होती है। इवेपोरेशन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। और जो स्किन है उसका भी रोल प्ले होता है। जो बिहेवियर कंट्रोल है ये भी डिपेंड करता है बॉडी के टेम्परेचर को अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे कि डिग्री ऑफ बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना या कंफर्ट और डिसकंफर्ट की जो भी सेंस की एबिलिटी है इसका बढ़ना या घटना, ये इमोशन और प्रोसेसेस हैं, इसका घटना या बढ़ना, या मोबिलिटी या एबिलिटी टू ऐड या रिमूव क्लोथेस है, तो इस प्रोसेस का भी घटना या बढ़ना। इस प्रोसेस के द्वारा भी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब आपको इस चार्ट के ज़रिए बता रही हूँ कि जो हीट प्रोडक्शन है और जो हीट लॉस हो रही है वो कैसे प्रोसेसेस के अंदर हो रही है। अब देखिए इस मैकेनिज्म के अंदर क्या बता रहा है, बॉडी टेम्परेचर लो है, मतलब कि जो हीट लॉस है वो ज़्यादा हो रही है। बॉडी टेम्परेचर लो कब होगा हमारा, जब हीट लॉस ज़्यादा हो रही है। अब बॉडी टेम्परेचर लो का मतलब क्या है कि जो फीवर है वो कम है पेशेंट को। इसका मतलब क्या है, फीवर कम है तो इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस रोल प्ले कर रहा है। तो ये कहना चाह रहा है
कि जो टेम्परेचर रिसेप्टर है हाइपोथैलेमस के वो स्टिमुलेट हो जाएंगे हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को ही। अब हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म कौन सा है, जैसे कि फूड है तो वो उसको स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से सुपरफिशियल जो भी आर्टरी है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, जो हीट लॉस है वो कम से कम बाहर जाएगा। और क्या होगा, ब्लड फ्लो, डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि सुपरफिशियल आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होएगी, इसकी वजह से हीट लॉस होगी। हीट लॉस होगी तो उसको शिवरिंग होएगी। शिवरिंग किस वजह से होएगी, क्योंकि मसल्स के अंदर जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है मसल्स वो बढ़ जाएंगी, रिलीजिंग हीट। जैसे जैसे हीट रिलीज़ होएगी तो जो भी ऑक्सीजनेशन, जो भी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो बढ़ेगी। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया बढ़ेगी तो थायराइड स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन यानी कि बढ़ जाएगी। हीट प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा 36 से 37.5 डिग्री। तो स्टूडेंट, मैं आपको इस चार्ट के ज़रिए ये बता रही हूँ कि अगर मान लो किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर अगर लो है, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को अगर फीवर है तो वो इंक्रीज़ कैसे होगा, कैसे इंक्रीज़ होगा, ये कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होएगी। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होएगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह से ये 3 स्टेप होएंगे। 3 स्टेप में ये कहना चाहता है, सबसे पहले आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होएगी। आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होगी तो हीट लॉस होगी बाहर की तरफ। अगर आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो रही है तो क्या होगा, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो मसल्स के अंदर जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाएगी, इसकी वजह से शिवरिंग होएगी, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट हो जाएगा। अगर ये स्टिमुलेट होगा तो BMR बढ़ जाएगा। BMR बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल देखें तो बॉडी टेम्परेचर अगर लो है तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, मेनली हीट प्रोडक्शन, मेटाबॉलिकल रेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिकल रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम, इस क्वेश्चन को हम एनाटॉमी के अंदर भी हम पढ़ते हैं होम्योस्टैसिस के नाम से, ठीक है। यानी कि बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कैसे होता है, या बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट या होम्योस्टैसिस। तो एक ये क्वेश्चन भी आता है एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन एनाटॉमी में भी कवर अप हो जाता है और एज वेल एज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर भी। अब इसी तरीके से देखिए, अगर हीट प्रोडक्शन अगर हाई है, अगर ज़्यादा हाई हो रहा है तो जो भी हाइपोथैलेमस है रिलीजिंग, मतलब कि ये कहना चाह रहा है जो भी टेम्परेचर की रिसेप्टर हैं इनिशिएट कर देंगे हीट रिलीजिंग मैकेनिज्म को। उसकी वजह से क्या होगा, इसमें सुपरफिशियल आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो रही थी, इसमें डायलेट हो जाएगी। इसमें शिवरिंग हो रही थी, इसके अंदर स्वेटिंग होएगी। इसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मेटाबॉलिकल रेट भी बढ़ रहा था। और इसमें थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन की वजह से क्या होगा, जो भी इसकी सेल है वो BMR कम हो जाएगा। तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। मतलब कि इस ओवरऑल चार्ट के ज़रिए मैं आपको ये बता रही हूँ, कि अगर बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है तो कैसे मेंटेन होगा, अगर हाई हो रहा है तो कैसे मेंटेन होगा। अगर लो हो रहा है तो नॉर्मली बात है कि जो भी हाइपोथैलेमस यानी कि जो टेम्परेचर की रिसेप्टर है वो हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेशन की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो भी रिसेप्टर हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे। इनहिबिट की वजह से बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज जाएगा और वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। मतलब कि हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो भी टेम्परेचर रिसेप्टर है वो शुरुआत कर देंगे हीट रिलीजिंग मैकेनिज्म की, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, BMR डिक्रीज जाएगा तो बॉडी टेम्परेचर